इतने वर्ष तक पति की सेवा में प्रतीक्षारत रही कि पता नहीं कब क्या मांग ले, क्योंकि भक्ति प्रतीक्षा है। जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता वो भक्ति में कभी टिक नहीं सकता। अंतिम भक्ति है इंतजार, और इतना लंबा इंतजार हुआ कि जैसे पति देव ने नेत्र खोले, छोटी उम्र की कन्या इतने वृद्ध संत से विवाह किया, क्योंकि संत की उम्र नहीं देखी जाती, संत की साधना देखी जाती है। साधना ही पूर्ण होती है, उम्र कभी पूरी नहीं होती। और समर्पण के बाद संत ने देखा कि मुझ पर समर्पण है, तो संत जी ने कहा कि तुमने क्या दशा बनाई है? कहा प्रभु दशा नहीं है, दशा बचाई। ये शरीर की जो दुर्दशा होती, लेकिन ये शरीर आपकी सेवा में लग गया, इससे बड़ी सद्गति क्या होगी? कहा जाओ, जितनी भी मेरी रिद्धि सिद्धियां हैं आज से आपको, जो मैंने तपस्या किया वो आपको। और कहा जाओ बिंद सरोवर में स्नान करो, तुम पुनः योगी हो जाओ। संतों के पास उनकी साधना में वो समर्थ होता है कि उनको सेवकों की कमी नहीं रहती, क्योंकि निर्माण शक्ति, क्रिया शक्ति, पालन शक्ति उनके पास होती है। वो जहाँ भी जाते हैं उनकी स्वयं की जागीर बन जाती है। किसी और व्यक्ति को अपने पास बुलाने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है, संतों को तो केवल परमात्मा में मन लगाना पड़ता है, परमात्मा सबको अपने आप भेज देता है। कहते हैं रिद्धि सिद्धि आई और देवकी को लेकर स्नान कराती हो, पुनः युक्ति हो जाती। लेकिन देख कर कहा ये बताओ प्रभु मुझे ऐसा किया, जब आप वृद्ध हैं तो मुझे युवा बनने की क्या जरूरत है? मैंने आपको स्वीकार किया है, आपकी उम्र को नहीं स्वीकार, क्योंकि उम्र तो परिवर्तन है। अब प्रकृति परिवर्तन का नियम है। तो संत जी मुस्कुराए कि तुम क्या चाहती हो कि जैसे आप वैसे हम हो जाए, कि नहीं अब हम चाहते हैं जैसे तुम वैसा हो जाए। तो वो भी अपने संकल्प से हुआ और एक दीवान का निर्माण किया, जिस दीवान में अनेक प्रकार के रहने के कमरे थे, अनेक प्रकार के आसन थे। और ये भी आपको बता दूं, अगर आप अपने बेडरूम में प्रसादी पाएंगे तो भूत प्रेत की बाधा से बच नहीं पाएंगे। चाहे आप कितना भी स्वच्छता से घर बना लो, लेकिन अगर पवित्रता का ध्यान नहीं रखोगे तो समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जैसा कि हमने कहा था कि पुत्र पुत्री धन तो पापी के घर में होता है। इससे आप अपने आप को महान मत मान लेना कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। कमी तो राक्षसों के पास भी नहीं थी। अगर कमी है तो संस्कारों की है, इसलिए हमें अपने संस्कारों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो अनेक कमरे का निर्माण हुआ और उसी में वो भ्रमण करते हुए 9 कन्याओं को जन्म दिया। देवता भी कहते हैं कमाल का बाबा है, ऐसी व्यवस्था तो हमारे पास भी नहीं है। और जो 9 कन्याएं हुई, जब वो युवा होने लगी तो संत जी का मन फिर विरक्त हो गया और अपनी पत्नी से कहा कि देवी अब मैं पुनः ईश्वर के चिंतन में पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहता हूँ। तो पत्नी ने कहा देखो नाथ, समाज भी कुछ नियम बना के रखा है और संस्कार भी है कि जब तक आप अपनी पुत्रियों का विवाह न कर दें तब तक आपको सन्यास धर्म नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ की पूर्णता ही नहीं हुई। कहा ठीक है। अब संत ने मन बनाया कि हमें अपनी बेटी का विवाह करना है, तो जो उच्च कोटि के महापुरुष थे कहा हम भी करना है विवाह। ऐसे दिव्य महापुरुष की संतानों से संबंध बनाना भी साधना है। तो 9 संत तैयार हुए, उनमें एक वशिष्ठ जी महाराज भी हैं। उनकी एक बेटी का नाम था अरुंधति। और सब कन्याओं का जब विवाह हो गया तो संत जी ने फिर कहा कि अब मैं जा सकता हूँ कि प्रभु बेटियां तो अपने घर पर चली गई, अगर कोई पुत्र होता तो मैं उनके सहारे अपने जीवन को जी लेता, क्योंकि एक स्त्री का संरक्षण या तो बेटा करता है या पति करता है। कहते हैं महाराज उन्हीं भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उन्हीं के घर में
कपिल भगवान का प्रभाव हो कपिल भगवान की जय। जो कपिल भगवान जब बड़े हुए वो तो स्वयं भगवान थे, उन्होंने अपने को भगवान बता भी दिया। अग्नि के बस में थी, वायु के बस में थी,